वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं हमारे पास में? 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो 8 लोगों को बिठाने का तरीका यहां पे कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, 2000 जो आपका 22 का मेंस था उसमें भी ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे गए थे, 2 से 3। 2025 के अंदर CBT 2 के अंदर इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे गए। अब देखो यहां देखो, इसने बोला है कि उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के केंद्र पर बैठे हैं। ठीक है, चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे। देखो कोने होते हैं 4 और भुजाओं के केंद्र भी होते हैं 4। तो ये कुछ शब्द यूज कर रहा है, तब भी आपको यही समझना है कि 8 पोजीशन आपको बता दी। अब देखो F किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है। G के बाईं ओर से गिनने पर G और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति। G के बाईं ओर से गिनने पर G और E के बीच में केवल 3 व्यक्ति। देखो बीच में 3 होने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बीच में 3 होने का मतलब क्या है? आपस में विपरीत। 8 लोगों में बीच में 3 हो या स्थान वाइज कोई चौथा है तो उसका अर्थ होता है विपरीत एक दूसरे के। ठीक है, तो E और G हमारे पास विपरीत है, इनको ऐसे दर्शा दिया करो। ठीक है, चलिए आगे देखो, G के बाईं ओर से गिने जाने पर G और E के बीच में 3 व्यक्ति। 3 का मतलब है विपरीत। अब बाएं दाएं दोनों बराबर है, 3 3। ठीक है, F किसी कोने पर है, H E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर H है। ठीक है, चलिए H के बाईं ओर से गिनने पर H और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। H के बाईं ओर से गिनने पर H और B के बीच में 3 व्यक्ति। अब 3 का मतलब हो गया H के सामने B है, बाबू तुम ये समझ लो। ठीक है, H के सामने कौन है? B हमारे पास में, आमने सामने की स्थिति हमारे पास में बन रही है। ठीक है, अब इसने कहीं पे जोर ही नहीं दिया कि कोने पर कौन है, बीच में कौन है, इस चीज पे कोई जोर नहीं दिया। इससे कोई अंतर भी हमारे पास में यहां पर नहीं बनेगा। चलो हम मान लेते हैं H इधर, H के सामने B हमारे पास यहां पर होगा। H के बाद 2 छोड़ के हमारे पास में E इधर आ रहा है, E के सामने G हमारे पास यहां पर होगा। ये इसकी हेल्प से हमने चारों को रख दिया। ठीक है, आगे देखो, D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया। H के बाईं ओर से गिनने पर H और B के बीच में 3 व्यक्ति। C B के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर C बैठा है। चलिए, D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हमने ले लिया। D के बाईं ओर से गिनने पर E और D के बीच में कितने व्यक्ति? ठीक है, चलिए अब हमारे पास में D बचा है। D को कहाँ बिठाना है? ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो F के लिए जो जगह हमारे पास में बची है, C इधर बैठ गया, F को इधर ही बिठाना पड़ेगा हमको। लेकिन F किसी एक कोने पर बैठा है तो F इधर आ नहीं सकता, F इन दोनों में से एक जगह पे होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं F एक कोने पर है, ये व्यवस्था हमारे पास में मिसिंग पार्ट यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, F एक कोने पर है, ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग एंड के रूप में हमारे पास रहेगा। G के बाईं ओर से गिनने पर G और E के बीच में 3 लोग, ये हमने ले लिया। BCD A होगा यहाँ पे, अगर इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ध्यान में रखा हमने इस पॉइंट को भी। D के बाईं ओर से गिनने पर E और D के बीच में कितने लोग हैं? D के बाएं से गिनने पर, ठीक है, D और E के बीच में कितने लोग हैं? स्पष्ट व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं आई है। इंग्लिश में देख लो, कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G। तो G और F की जानकारी दे रखी है, F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अच्छा, एक जानकारी और है जो हमने नहीं पढ़ी है, F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो अब तो क्लियर ही है भैया, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, इतना सोचना ही नहीं पड़ता। F इधर, D इधर, खत्म सवाल। चलिए, इसने पूछा है हमारे पास में कि D के बाईं ओर से गिनने पर, D के बाएं से गिनने पर, ठीक है, E और D के बीच में कितने लोग हैं? ठीक है, तो E इधर, D इधर, इनके बीच में कितने लोग हैं? एक व्यक्ति केवल हमारे पास में, जो आपको दे रखा है B विकल्प के अंदर। बहुत कॉमन ये सवाल है, इस तरह के ढेरों सवाल आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। मैं आपको जो है CBT 2 का 2017 का एग्जाम करवा चुका हूं, जो 2015 वाली वैकेंसी थी। 2019 वाली वैकेंसी 2022 में एग्जाम हुआ, वो मैं आपको करवा चुका हूं। 2024 वाली वैकेंसी 2025 में एग्जाम हो गया, ये आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ रखे हैं और कथन के बाद में आपको जो है कथन के बाद 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी जानकारी पर्याप्त है सवाल का आंसर देने के लिए। ये जो टाइप है, मैंने आपको एक सिंगल मॉक कराया था एग्जाम के पहले, आप भी जाकर के देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है लाइव सेशंस के अंदर। वहां जाके आप देखोगे कि एग्जैक्ट जैसे ये आपके पास में 2 क्वेश्चंस इसके भी मैंने करवाए, हर एक शिफ्ट के अंदर इतने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। इतना एक्यूरेटली मैं आपको हमेशा अपडेट रखता हूं। मैं आपसे कहता हूं मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो, किसी भी एग्जाम के लिए 100% आप तैयार रहोगे। सवाल पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज राहुल्स एज। इस सवाल का आंसर आपको चाहिए, राहुल की आयु कितनी है। आपके पास एक सवाल है, आपको इस सवाल का आंसर चाहिए और 2 कथन है, इसका आंसर इनसे पूछोगे। आपने पहले से पूछा भाई तू बता क्या आंसर होगा, राहुल की उम्र क्या है। अब इसका आंसर होना चाहिए राहुल 10 साल का, 15 का, 20 का, 25 का, जो भी है एग्जैक्ट पता लगना चाहिए। राहुल का जन्म तब हुआ तब उसके पिता 33 वर्ष के थे। तो हमने इसका कान पकड़ के मरोड़ दिया कि नालायक आदमी, पिता कितने का है, हमें सपना थोड़ी आ रहा है पिता कितने का है। ठीक है, अगला, राहुल इज 29 ईयर्स यंगर देन हिज मदर। राहुल जो है अपनी मम्मी से 29 साल छोटा है। हमने इसका भी कान पूरा तोड़ के फेंक दिया कि नालायक आदमी, हमें थोड़ी पता राहुल की मम्मी कितने की, राहुल के पापा कितने के, बताया थोड़ी हमको, किसी ने सपना थोड़ी आ रहा है राहुल के मम्मी पापा के बारे में हमको। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। यहां पे हम लोग बोलेंगे दोनों मिलके भी आंसर देने के लिए पर्याप्त यहां पर नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, दोनों पर्याप्त नहीं है, दोनों मिलके भी आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट
अगला देखो, ये हमारे पास में मेंस बैच हो जाता है एसएससी एग्जाम्स के लिए, और यहां पर है तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहां पर हो जाते हैं। इनमें आप देखो केवल 2 लोगों ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, केवल 2 लोग ऐसे हैं ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल बी ने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, केवल बी ऐसा है जिसने डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो डी से कम केवल बी के हैं, मतलब ये सबसे नीचे होगा। नेक्स्ट आओ, एक्स ने वाई से अधिक लेकिन सी से कम, एक्स ने वाई से तो अधिक किए हैं लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो सी एक्स वाई इस तरीके से होंगे। 3 ही सीटें खाली हैं तो हमने कहा सी एक्स वाई यहां पर होगा। ये हो गई पूरी व्यवस्था। इनकी तुलना के ऊपर सवाल है। तुलना वाले सवाल इतने कॉमन है कि आप लोगों के पिछले 2 दशक से लगातार हर एक एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस सभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कितने लोगों ने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए? एक्स से अधिक केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, चलिए अब देखो क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। गुरुवार को क्यू की परीक्षा है। ठीक है, यू और पी के बीच में ठीक 4 लोगों की परीक्षा है। यू और पी के बीच में ठीक 4 लोगों की परीक्षा है। आगे देखो, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। रविवार को किसी की भी परीक्षा नहीं है, ना तो यू इधर होगा ना पी इधर होगा। अब ध्यान से देखो, इनके बीच में 4 लोगों की परीक्षा है, तो इससे क्लियर है यू और पी में से एक जना यहां होगा, यू और पी में से दूसरा यहां होगा। ये हमें क्लियर है। नेक्स्ट, आगे दिया है इसने कि जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है। आर की परीक्षा एस से ठीक पहले है। आर जो है इसकी परीक्षा एस के ठीक पहले, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। वी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है हमारे पास, यहां पे ये भी दे दिया नेगेटिव जानकारी। यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है। एस के बाद में यू की परीक्षा नहीं है। ठीक है, इतना आपको यहां पर दिया हुआ है। अब देखो, आर और एस को बिठाना है, तो आर और एस को नीचे तो रख नहीं सकते। 2 लोग लगातार बैठेंगे तो 2 लोगों के लिए जगह केवल यहां पे है। आर और एस यहां बैठेगा और कहीं जगह पॉसिबल ही नहीं है। अब इसने एक और चीज कही कि एस के बाद में यू नहीं आ सकता। एस के बाद यू नहीं आ सकता तो यहां पी को ही होना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो यहां आ जाएगा यू हमारे पास। ठीक है, ये दोनों भी फाइनल हो गए। और देखो, वी यहां नहीं आ सकता, वी को बैठना पड़ेगा लास्ट में। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी बात नहीं हुई यहां पे, वो कौन सा है कि सर हमारे पास पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर एस टी, टी की चर्चा नहीं हुई, टी आएगा यहां पे फ्राइडे के दिन। चलिए, पी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है? पी के बाद में केवल और केवल एक ही आदमी की परीक्षा है, जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, दिन आधारित पजल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और अकेला मॉक मैं करवा चुका हूं। उसके अंदर आप जाकर के देखोगे, दिन आधारित पजल का ही सवाल मैंने आपको करवाया। इतना एक्यूरेटली मुझे पता है कहां से किस टाइप का पजल भी अगर पूछा